हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू माय चैनल क्वांट विद सौरभ। आज मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट और उन टीचर्स को थैंक यू बोलने आया हूँ जिन्होंने स्पीक अप मुहिम में बहुत ही ढंग से सपोर्ट किया और इसमें हिस्सेदारी ली और ज़ोरों शोरों से सपोर्ट किया। और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की आज मेहनत का नतीजा है कि ये स्पीक अप मुहिम आज इतनी टॉप ट्रेंडिंग तक पहुँच गई। पूरी वीडियो को ज़रूर देखें कि आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट आपके साथ किस प्रकार से नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके और आपके साथ किस प्रकार से खेलना चाह रही है। आप देखिए, आप लोगों को सपोर्ट की वजह से आपकी पोस्ट तो ट्रेंडिंग में आ गई। उसका रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट ने आपके सामने एक नई पॉलिसी का यूज़ कर दिया। नई पॉलिसी अभी मैं आपको समझाऊँगा वो क्या है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पढ़ी होगी कैरेक्टरिस्टिक। इस पॉलिसी के तहत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम गवर्नमेंट के सामने 10 मांगे रखते थे तो गवर्नमेंट हमारे सामने एक एक्ट पारित कर देती थी, जिस एक्ट का नाम होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक्ट के तहत क्या किया जाता था, गवर्नमेंट हमारी 10 मांगों में से एक मांग आधे अधूरे ढंग से पूरी कर देती थी। वही गवर्नमेंट भी आज आपके साथ कर रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। शायद गवर्नमेंट ये भूल गई कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे जैसे, उनमें हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। आपने 1929 के बाद का इतिहास पढ़ा होगा। हम पूर्ण स्वराज की जब मांग करते थे, ब्रिटिशर्स हमें डोमिनियन स्टेटस थमा देते थे। तो गवर्नमेंट शायद आप लोगों को बेवकूफ़ समझती है और आप लोगों को समझती है आप लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, तभी आपको इस प्रकार की पॉलिसी के तहत फंसाने की कोशिश कर रही है। और आपने एक पॉलिसी पढ़ी होगी कि डिवाइड एंड रूल। गवर्नमेंट भी आपके साथ यही कर रही है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो आज रेलवे के फेवर में भी बात कर सकती थी, लेकिन इन्होंने रेलवे की बात ही नहीं करी। इन्होंने एसएससी का मुद्दा उठाया और फिर एक टेंटेटिव डेट दे दी बस, और उसका भी कुछ अता पता नहीं है। 2 साल से भी टेंटेटिव डेट आ ही रही हैं, वो भी एक टेंटेटिव डेट आने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपको खुशी भी मनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ स्टूडेंट अभी भी ये सोचेंगे कि चलो अब मेरा काम हो गया तो हम शांत बैठ जाते हैं, अब रेलवे वाले लगेंगे, मेरा तो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपको शांत नहीं बैठना है, ये सिर्फ एक टेंटेटिव डेट है। आपको सिर्फ एश्योरिटी चाहिए थी भाई, आपको पूरा सिस्टम चेंज करना था। आपको एश्योरिटी चाहिए थी हमारे एग्ज़ाम कम होंगे, किस प्रकार होंगे, कब ज्वाइनिंग मिलेगी। इन्होंने कुछ भी इसके बारे में कोई भी बात नहीं करी है। आप खुद देखिए कि गवर्नमेंट आपके साथ किस प्रकार से खेलना चाह रही है। और चाहते तो ये रिज़ल्ट अक्टूबर में क्यों दे रहे हैं, सितंबर में दे नहीं सकते थे क्या? 2 साल से आपका रिज़ल्ट पेंडिंग पड़ा था, 2 साल में अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं बन पाया। ये अभी भी इनको 1 महीना चाहिए, चलो उसका भी वेट कर लो। तो अब क्या करना है कि आपको ये जो मोमेंट, आपने ये जो मुहिम शुरू करी है, इसको बंद नहीं करना है। अगर आप बंद कर देंगे तो आपके पूरे किए कराए में पानी फिर जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये गवर्नमेंट ने आपको लॉलीपॉप पकड़ाया है। आपको पूरा समझना होगा कि गवर्नमेंट आपके साथ किस प्रकार से खेल खेल रही है और गवर्नमेंट आपसे क्या चाह रही है, तो वो तो आप बड़ी बात ही समझते हैं। और आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आप पूरी फोर्स के साथ इस मुहिम को ट्रेंडिंग में लगाने में लगे हुए थे, उसी पूरी फोर्स के साथ, शांति के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, इसको रोकना नहीं है, पूरी जी जान से लग जाना है। अगर आपने अब साथ छोड़ दिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। अगर आप अपने बारे में सोचने लगे तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ये सोचो कि गवर्नमेंट ने सिर्फ़ और सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया है। आप खुद जानते हैं कि गवर्नमेंट इस प्रकार से एसएससी ने कितनी नोटिस डाली और कितनी बार डेटें चेंज करी हैं। आपका ट्वीट वाला कैंपेनिंग था, ये सफल हुआ है। इसका सिर्फ एक फ़ायदा हुआ है कि गवर्नमेंट के कान में जू रेंग गई है। अगर गवर्नमेंट के अंदर ये तो हो गया है कि अगर अब नहीं बोलेंगे तो ये स्टूडेंट कुछ भी कर सकते हैं। और आपकी मुहिम की बदौलत ही ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने आज नोटिस डाली है, अदरवाइज़ नोटिस भी नहीं आती। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपना कैंपेनिंग जारी रखनी है। बी हम्बल, बी पोलाइट, डोंट यूज़ एनी अब्यूसिंग लैंग्वेज। 11 बजे आपको हमेशा ही ट्वीट करना है जब तक गवर्नमेंट सब कुछ आपको एश्योर ना कर दे।
क्योंकि आप भी जानते हैं कि और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में मत पड़िए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार से मतलब होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी मतलब हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार चाहिए। बस यही बातें थीं जो कुछ आपको बतानी ज़रूरी थी। और अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप लोगों ने बना दिया है यूट्यूब पे, वो भी अभी सामने नहीं आए, आपके सपोर्ट के लिए नहीं खड़े हैं। तो आप खुद समझ लीजिए, आपको उनसे कहना पड़ेगा, या फिर उनके जिस प्रकार से मन की बात को डिसलाइक किया उसी प्रकार से उनके चैनल को भी डिसलाइक करके आपको उनके अंदर जो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हाँ चलो हो जाएगा, मेरे बिना मेरा कोई काम नहीं है, तो वो उनको भी आपको उनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। अब इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि वो सभी लोग सुने। और आप खुद समझिए, आप इंडिया नंबर 1 यूट्यूबर अमित बढ़ाना, क्या नाम है, कैरी मिनाटी, तो इन सब लोगों के कान में भी अभी तक जू नहीं रहेंगी। जब तक इनको सब्सक्राइबर बटोरने होते हैं तब तक तो बहुत आ जाते हैं ये लोग। आप खुद देखिए, अगर आप यूट्यूबर की बात कर रहे हैं तो भुवन बाम, आशीष चिलचिलानी, इन लोगों ने ट्वीट किया है सिर्फ स्टूडेंट के लिए। और क्या इन्हीं लोगों का फ़र्ज बनता था, अगर ये चाहते अमित बढ़ाना, इन लोगों के पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो इनकी नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर ये 10 भी करेंगे ट्वीट तो भी बहुत होगा, लेकिन ये लोग आपके सपोर्ट में आना ही नहीं चाह रहे हैं, तो इनको भी सबक सिखाना अब आ गया है टाइम इसका। तो आप कृपया करके बहुत ही अच्छे से लगे रहिए और प्लीज़ डोंट यूज़ अब्यूसिंग लैंग्वेज। बहुत सारे इंडिया में यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बेरोज़गारी पे वीडियो बना के मिलियन सब्सक्राइबर बटोर लिए हैं, मिलियंस व्यू कमा लिए हैं। तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात ये कहनी है कि वीडियो बनाना बहुत ही आसान काम है बेरोज़गारी पर। उन बेरोज़गारों के साथ खड़े होने की जब बात आएगी तब समझ में आता है कौन कितने हद तक खड़ा है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, कि सिर्फ जब उनको प्रमोशन करना होता है अपने किसी पेड कोर्स का, तब सामने आ जाते हैं बस। बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या कोई मतलब नहीं है उनसे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रहें ना रहें, पढ़ें ना लिखें, या आपकी ज़िंदगी के साथ कुछ भी हो। तो कृपया करके उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी बात सुन लीजिए तो बेटर है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम ज़रूर आपको भी सुनवा देंगे। जैसे मन की बात के साथ हुआ वैसे हम आपके साथ भी कर सकते हैं। इन सब बातों के साथ साथ एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ कोई भी अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ ना ही करे और हम्बल रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।